नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू कैन एन इंग्लिश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं ग्रेड फर्स्ट से रिलेटेड हमारी एक पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उससे पहले आप सभी को बता दिया जाए कि यू कैन एन इंग्लिश एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं ग्रेड फर्स्ट से रिलेटेड क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज। जी हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ। हर जो सफलता हासिल की जाती है वो कुछ एक बेहतरीन प्रयासों से की जाती है, एक अच्छी प्लानिंग से की जाती है। ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड के एग्जामिनेशंस के दौरान हमारे विद्यार्थी जो है उनको हर समय, हर वीक कह सकते हैं, हर मंथ कह सकते हैं, हमने जो है एक अच्छा प्लान तैयार करके दिया, जिसकी बदौलत काफ़ी जो है विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से एक नई शुरुआत करते हैं ग्रेड फर्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट पेपर से रिलेटेड पहली पोइम। आप तैयार रहे, हम बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, हमारी पोइम जो है ओन हिज ब्लाइंडनेस, ये पहली पोइम मानी जाती है लिटरेचर के अंदर। जो हमारा सिलेबस है उसमें पहले पॉइंट पर यही पोइम लिखी हुई है, और ये पोइम जो है जॉन मिल्टन ने लिखी थी। ठीक है, तो साधारण सी बात है, ऐसे प्रश्न जो है वो कभी भी जो है वो ये नहीं कह सकते कि नहीं बनेंगे। ये पोइम किसने लिखी, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचोगे कि सर ये तो पोइम हमें पता है, जॉन मिल्टन। अरे भैया, आपको पता है, लेकिन हमने जो है वो बिल्कुल जीरो से शुरू करना है और हमें इसको एंड तक लेके जाना है। ठीक है, तो प्रश्नों की बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप पोइट्री पढ़ रहे हो तो आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर हम पोइट्री से 10 क्वेश्चन मिले, हमें 10 नहीं मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। एक आइडिया लिया है कि अगर 10 क्वेश्चंस मिलेंगे तो पहला जो बात है वो है पोएम और पोइट से। ठीक है, पोएम और पोइट में से हमेशा पोएम में से ही क्वेश्चन आते हैं, पोइट्स में से जो है वो नहीं मिलेंगे आपको। फिर भी कुछ एक बातें हमें जानकारी लेनी है। ठीक है, तो पहली बात, अब पोएम में से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पोएम में से जो है वो पहली बात जो है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में, ये कह सकते हैं कि 10 में से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मान के चलिए टेक्स्ट में से ही आएंगे। वैसे तो सारे ही टेक्स्ट में से होते हैं, लेकिन डायरेक्टली टेक्स्ट में से, जैसे कहे कोई भी, जैसे यहाँ पर हाउ माई व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, ठीक है, अर हाफ ऑफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। ये एक सामान्य प्रश्न है कि व्हाट इज डार्क एंड वाइड, सामान्य सा प्रश्न है। ठीक है, व्हाट इज डार्क एंड वाइड। अब आप देखिए, आप कह सकते हो कि डार्क वर्ल्ड है, लेकिन वाइड किसे कहेंगे, आगे बात करेंगे। पहला प्रश्न किससे रिलेटेड है, टेक्स्ट से, डायरेक्टली जो आपकी आंखों के सामने शब्द लिखे पड़े हैं वही। दूसरा जो है वो है पोएम की थीम से। थीम कैसी है इसकी, ठीक है, यानी थीम कह सकते हैं, या फिर जो है इसका स्टैंजा राइम मीटर जो है ये कह सकते हैं हम इसको। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, रिटोरिक एंड प्रोसोडी कह सकते हैं यहाँ पर, थीम एक्सेट्रा। इसमें क्या आ जाएगा, थीम आ जाएगा, फिगर्स आ जाएगी, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाएगी, स्टैंजा आ जाएगा, मीटर की बात की। इनसे प्रश्न जो है वो पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ये आप जो है ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एक विशेष श्रेणी बना लीजिए कि हमें इन 3 चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यानी जब आप टेक्स्ट को पढ़ने लगो तो पहले टेक्स्ट हमारे माइंड में हो, फिर आप उसको टेक्स्ट को पढ़ो तो आप रियलाइज करें कि ये चीज़ें क्या क्या कैसे। पहले ही ध्यान लीजिए ना कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कितने जो है स्टेंजाज है और क्या इनकी राइम स्कीम है। ये आप प्रीवियसली आप याद करके आगे बढ़े, आपका एक प्रश्न जो है वो सही होने वाला है। और तीसरा जो है वो ये कह सकते हैं कि वेग पार्ट्स एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, इस लाइन की शुरुआत करें, इस पोएम की शुरुआत की बात करें तो पोएम की स्टार्टिंग जो है वो कैसे होती है, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है। यू आर जस्ट टू फील, यू आर जस्ट टू वर्क हार्ड, इस रिलेटेड। तो ये बातें हैं, आप जो है वो इस बात का ख्याल रखेंगे। ये 3 तरह के क्वेश्चंस, टेक्स्ट, थीम, फिगर्स एक्सेट्रा, और एक इसकी जो है वो इंटरनल जो है ब्यूटी कह सकते हैं पोइट की, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड पोइट का मूड क्या था, पोइट्री का रेफरेंस क्या था, है ना, पोइट की जो है वो मैसेज क्या हो सकता है। कि एक लाइन लिख दिया, डथ गॉड एग्जिस्ट डे लेबर, एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड। इस लाइन में पोइट क्या शो करना चाहता है, ठीक है, द वे ऑफ जस्टिफिकेशन, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है, एन अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड।
इस तरह की जो है लाइंस चार आएगी जो यहाँ लिखी हुई नहीं है, आपको समझनी पड़ेगी। तो तीन सामान्य प्रश्न बनते हैं, इन तीनों सामान्य प्रश्नों से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं इससे रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड हम, कि जो है ये पोएम जो है जॉन मिल्टन ने जो लिखी है ना, लिखी, तो इसका टाइटल जो है वो आपको मिला है, वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो कहा जाता है कि ये पोएम जो है जॉन मिल्टन की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो हम ये तो एक अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर जॉन मिल्टन ने खुद अपनी जो है लाइफ के बारे में बताते हुए ये पोएम लिखी है, तो यहाँ पर ऑन माई ब्लाइंडनेस क्यों नहीं लिखा? ठीक है, ये वर्ड क्यों नहीं लिखा? ऑन माई ब्लाइंडनेस ये वर्ड क्यों नहीं लिखा, है ना? तो ध्यान से सुने इस बात को। इस बात से रिलेटेड हम ये कहें कि ये पोएम जो है 1655 के जो है वो आसपास लिखी गई और 1673 में, ठीक है, कब? 1673 में पोएम्स वर्क में जो है वो ये पब्लिश हुई। उससे पहले, है ना, उससे पहले इसका जो है वो टाइटल जो था वो ये था, व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड। इसका टाइटल जो है वो ये था, शुरुआती तौर पर इसका जो है वो टाइटल माना गया। ठीक है, अगर ये टाइटल था तो हमें ये क्यों मिला, ऑन हिट ब्लाइंडनेस क्यों मिला? तो 1671 के समथिंग जो है वो, है ना, 1671 में एक जो है वो बिशप हुए थे, ठीक है ना, थॉमस न्यूटन बिशप हुए थे। न्यूटन हुए थे, उन्होंने इसे जो है वो टाइटल दिया कौन सा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यानी ये हिज वर्ड जो है ना, किसका दिया हुआ है, किसे कहेंगे? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में हिज क्यों लिखा? बिकॉज किसी अन्य व्यक्ति ने जो है वो ये टाइटल दिया जॉन मिल्टन के लिए। ये हुई बात, है ना? तो इससे रिलेटेड आप जो है ये कह सकते हैं 1608 में जो है वो पोइट का बर्थ और 1674 में जो है वो क्या है, इसकी डेथ हो गई। बीच में ये 2-3 सन याद रखने हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जॉन मिल्टन की जो है वो ब्लाइंड होने के बाद में ये पोएम लिखी गई, यानी 1952 में एट द एज ऑफ 44 ईयर्स जॉन मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड हो गए थे, है ना? तो ये हो गए थे। तो अब देखिए कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि ये पोएम जो है वो जो है वो ब्लाइंड होने के बाद में लिखी गई? देखिए इस टाइटल को जरा आप पढ़िए, जो पहले जो इसका टाइटल दिया था इसको पढ़िए, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी लाइट जो है वो चली गई, लाइट मेरी वाले आपने घर जा बिसी लाइट को नहीं, हाउ माई लाइट इज स्पेंड का मतलब हाउ माई आई साइट्स हैज बिकम ब्लाइंड, मैं ब्लाइंड कैसे हो गया हूँ, मेरी आंखों जो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, इस तरह की बातें। तो यहाँ पर जो है ये साफ साफ पता चल रहा है कि जॉन मिल्टन जो है वो यहाँ पर इस समय, ये समय पोइट्री लिखने का समय जो आया था, उस समय तक आते आते कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, है ना? ये बात थी। तो आप ये ध्यान में रखें कि 1600 सॉरी मैं जो है वो यहाँ पर बार बार जो है मैंने काफ़ी बार ये मिस्टेक करी है, सॉरी 1652 बोल 1652 रहा हूँ और लिख 1900 रहा हूँ, ठीक है? तो 1652 में जो है एट द एज ऑफ 44 ईयर मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। उससे पहले 1651 की अगर बात करें, 1651 की अगर बात करें तो यहाँ तक जो है पूरी तरह से जॉन मिल्टन ब्लाइंड नहीं हुए थे, है ना? पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं हुए थे। जो है इनको इस तरह की चेतावनी जो है वो जरूर मिल गई थी कि आप ख्याल रखें, लेकिन इन्होंने ओवरलोड जो है वो ओवरवर्क, ओवरनाइट वर्क के कारण, लेट नाइट वर्क के कारण जो इनकी आईसाइट का वीक होती चली गई और ब्लाइंड हो गए, ठीक है? तो ये सारी पोएम जो है वो इसी पॉइंट पर आधारित है, इस 44 ईयर की जो है एज में ब्लाइंड होने की बात पर आधारित है। और ये जो पोइट जो है शिकायत करते हैं, प्रॉब्लम्स शो करते हैं पहले पार्ट में कि मेरे साथ जो है वो मेरी हाफ ऑफ लाइफ के दौरान मैं ब्लाइंड क्यों हो गया, अब मेरा पोइटिक टैलेंट एटसेट्रा एटसेट्रा आप जो है वो इस पोएम में पढ़ेंगे, है ना? तो ये खास बातें थी, कुछ एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है? इसने जो टाइटल दिया, ये कुछ एक बातें थी इससे रिलेटेड, हमारी पोएम से रिलेटेड, ठीक है? हाँ जी। उसके बाद हम बात करें कि इस पोइट, इसका जो है वो मीटर की बात करें, ठीक है? मीटर की बात करें इस पोएम के, जस्ट ए मिनट, हाँ जी। इस पोइट की जो मीटर की बात करें तो आपको पता है जो है सामान्य तौर पर सोनेट्स जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही जो है वो लिखे जाते हैं, तो इसका भी आयम्बिक पेंटामीटर जो है वो रहेगा, इसका भी, ठीक है? तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद, ठीक है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है? हम बात करें ना पोइट की जो है इस पोइट्री की थीम की,
ठीक है, तो ये दो चीजें जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से शो करती है। पहला जो है वो क्या है, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। पहली जो है वो थीम ये है कि जस्टिफाई द टू जस्टिफाई द टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। इस थीम को समझिए, यानी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें पसंद नहीं होती या हमारे ऑपोजिट होती है। हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ एक परिस्थितियों को इस तरह से लेते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मैं फेल नहीं होना चाहिए था, मैंने मेहनत करी है, मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटीज़ थी और मैंने इतने जो है वो प्रयास किए, उसके बावजूद मैं फेल हुआ, मैं परमात्मा को मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, इस बात को बोलना, इस बात को बोलने के बाद आपको सम टाइम जो है रियलिटी पता चलती है कि नहीं, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि हम इसी तरह से चलना है और हमें इन्हीं परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ना है और हमें जो है पैशंस के साथ अपने कार्य को करना है। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि गॉड टू मैन, यानी ह्यूमन बीइंग जो है उनके प्रति गॉड किस तरह से जस्टिफाई करते हैं या फिर उनका वे क्या है हमारे प्रति। हमें परेशानियां जो दी जाती है वो क्यों दी जाती है और हमें जो है वो किस तरह से अपने आप को पेशेंट रखना चाहिए और किस तरह से जो है वो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना चाहिए। ये बात मैं जो है आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल जो है आप अपने जीवन पे जो है लागू कर सकते हो। मैं क्लासरूम में कई बार बताता होता हूँ कि दो बात करिए जरा, इस पोएम को समझने के लिए एक दो बातों को आप कंफर्म करिए अपनी लाइफ से रिलेटेड, है ना। वो क्या है कि आप जरा एक बार सोचिए कि आपकी मान लीजिए उम्र जो है 24 ईयर है। ठीक है, इस 24 ईयर को आप दो भाग में डिवाइड करिए। पहली भाग जो है वो हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, और दूसरी पेन की, तकलीफ की, दुख की, दर्द की। इस तरह के दो भाग में डिवाइड करिए और आप पता करिए कि आज तक 24 एट द एज ऑफ 24 कितने ऐसे दिन हैं जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, और ईमानदारी से करोगे तो पोएम समझ में आ जाएगी, और कितने दिन ऐसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी हो, परेशान हो, टेंस्ड हो। ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो पोएम है, ये जो इसके लास्ट में जो आने वाली लाइन्स है ना, वो आपको बताएगी कि इस जीवन में हैप्पीनेस का जो है आंशिक होता है, छोटा सा होता है पार्ट, और हमें ज़्यादातर परिस्थितियों को एडजस्ट करते हुए चलना है, और यही है जस्टिफाई द वे ऑफ, है ना, वे ऑफ गॉड टू मैन, यही है वो। ठीक है, तो इसकी थीम है। दूसरी है अनब्रेकेबल फेथ, अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड, अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड। दूसरा जो है वो ये भी पार्ट हम कह सकते हैं कि ये दो थीम्स पर आधारित है। ठीक, ये हुई समझ में आई, कहानी समझ में आई बात की। ठीक है, आप जो है वो कमेंट्स करते रहें अच्छे अच्छे, ठीक है, शेयर करते रहें, और जो है वो यू कैन एन इंग्लिश एकेडमी जब आप जो है ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर इस पोएम के कंप्लीट नोट्स जो है आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट और रेफरेंस, जो भी इसकी जो है वो सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। इसके फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है बिल्कुल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हम भी यहाँ पर कुछ एक बातें करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। उसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में जो पहली लाइन है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली लाइन की बात करते हैं। पहली लाइन जो शुरू होती है वो होती है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, है ना। इस लाइन को पढ़ते समय जब मैं सोचता हूँ, ठीक है, जब मैं फील करता हूँ, जब मैं महसूस करता हूँ, जब मुझे पता लगता है, जब मुझे, है ना, ये महसूस होता है, व्हेन आई कंसीडर। पहली बात हम बात करें इस पोएम की शुरुआत की, तो ये पोएम क्या है, आइसोलेशन, आइसोलेशन स्टार्ट लिए हुए है, आइसोलेशन स्टार्ट लिए हुए ये पोएम है, आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन मूड जो है वो पोएट का है, याद रखें इस चीज़ को। दूसरी बात जो है, एक एक वर्ड की अगर बात करें कि व्हेन आई कंसीडर, व्हेन आई कंसीडर, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। आप ये भी सवाल नहीं करेंगे कि सर एक एक वर्ड क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आरपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है ना। तो व्हेन आई कंसीडर, व्हेन का जो मीनिंग क्या है यहाँ पर, पहला जो वर्ड है वो एक कनेक्टिव है। व्हेन आई कंसीडर पहला वर्ड जो एक कनेक्टिव, टाइम कंजक्शन जो है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम यूज हुआ है, और इसका मीनिंग क्या है कि ये व्हेन क्या है, किस समय की बात की जा रही है, व्हेन जॉन मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। ठीक है, जब जो है जॉन मिल्टन जो है वो क्या हो गए थे, मिल्टन क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए थे, मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे, उस समय की बात है।
अब वो आइसोलेशन मूड में सोच रहे हैं, व्हेन आई। अब आई कौन है? पहली बात पोइट है, दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि मिल्टन है। जब भी किसी भी पोएम को पढ़ो तो आप एक बात ये ध्यान में रखें कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसी में यूज हुआ है तो वो स्पीकर द पोइट हिमसेल्फ हो सकता है ना। बहुत सारे, मतलब 100% तो नहीं कह सकते ये बात, लेकिन 99.99% में कह सकते हैं कि इस तरह के प्रोनाउन जो है वो आपको क्या बताएंगे कि ये जो है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इनके लिए यूज किया गया। और पोइट, द स्पीकर कौन है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, तो पोइट हिमसेल्फ है ना। आप कहां से अंदाजा लगा सकते हो? माई हाफ, है ना, हाफ माई डेज, ठीक है। दैट वन टैलेंट विच इज हाइड टू डेथ, बहुत बार आपको मिलेगा। माई सोल, बहुत बार ये जो है वर्ड मिलने वाला है। आई मी माई, ये जो मिलेगा। इस पोएम की एक और खास बात, ठीक है, ठीक है, इस पोएम की एक और खास बात, ये जो है वो दो भाग में बटी हुई है, ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट। पेट्रार्कन सोनेट जो है उनकी, ये जो है पोएम पेट्रार्कन सोनेट पे लिखी गई है। इस जो है वो थीम पर, इस जो है स्ट्रक्चर पर आधारित है, पेट्रार्कन पर। तो यहां पर क्या है, आपको ऑक्टेव में जो मिलेगा, ऑक्टेव पार्ट में जो भी मिलेगा वो मिलेगा आई, माई, इस तरह का। ऑक्टेव पार्ट जो है इस पोएम का वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखा गया है, यानी यहां पर पोइट जो है वो खुद की बातें करता है। मैं ईशो क्यों हूं, मैं ईशो क्यों हूं, वो गाना भी आता है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं, मैं वैसा क्यों हूं, ठीक है, मानने के ध्यान, ठीक है। आई माई, ये प्रोनाउन जो है वो बार बार, ये आई प्रोनाउन और माई पॉजेसिव एडजेक्टिव बार बार वर्ड, ये दो वर्ड बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है और पोइट जो है वो खुद के बारे में बता रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल वाली सेंस। जब यहां सेस्टिट में आ जाएंगे तो यहां पर ही और हिज जैसे वर्ड यूज करेगा, ठीक है, ही और हिज जैसे, हिज स्टेट इज किंगली, ही रिटर्निंग चाइल्ड, इस तरह की बातें पोइट जो है वो करने वाला है। तो ध्यान से सुने आप, जहां पर आई और माई यूज है वहां पर आप पोइट की बात करेंगे, मिल्टन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिल्टन की बात करेंगे। जहां पर ही और हिज है वहां पर गॉड की बात करेंगे, है ना। पहली कहानी ये जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि जब हम ओवरऑल बात करें किसकी? ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट की, पेट्रार्कन सोनेट की, तो कहते हैं कि यहां पर 8 लाइंस होती है। कितनी होती है? 8 लाइंस। और यहां पर 6 होती है। ऑक्टेव 8, इसी से शब्द है ना, ऑक्टेव 8। यहां पर राइम स्कीम होगी ए बी बी ए बी बी ए, और यहां पर होगी सी डी ई। ये फिक्स नहीं है, ये चलो मान लिया फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। इसमें कुछ और हो सकता है, सी डी सी हो सकता है, और या फिर सी डी ई इस तरह का हो सकता है। लेकिन ज्यादा अपन बर्डन कौन लेने दिमाग पर, ये दिमाग खराब हो जी। और एक याद रखो, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट राइम स्कीम ऑफ सेस्टेस, जैसे सी डी ई सी सी, या फिर जो है वो सी डी सी, या फिर सी डी सी और सी डी ई। इतनी झालर नहीं बनाएगा हमें, इतनी झालर नहीं बनाएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा। आप एक ही ध्यान में रखें। दूसरी बात, ठीक है, यहां पर पोइट जो है अपनी प्रॉब्लम्स को शो करेगा और यहां पर जो है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा खुद ही। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्टेव पार्ट में जो है पोइट जो है वो क्या है? पैसिमिस्टिक होता है, और यहां पर आकर क्या हो जाता है? ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, निराशावादी, आशावादी, ठीक है। अब ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखो तो आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ऑक्टेव से सेस्टेट में टर्न होने वाला, यहां पर जब पोइट जो है ऑक्टेव से सेस्टेट में जाता है, पोइट जो है वो ऑक्टेव से सेस्टेट की तरफ मुड़ता है, तो हमें ये ख्याल रखना है कि यहां तक आते आते पोइट जो है वो क्या हो जाता है? ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, यहां पर पेसिमिस्टिक, यहां पर, और इस मोड को, इस टर्न को क्या कहेंगे? वोल्टा। क्या कहेंगे? वोल्टा।
जिस तरह से एक मैच में टर्निंग पॉइंट आता है, जिस तरह से एक मूवी में टर्निंग पॉइंट आता है, उसी तरह से इस जो है पेट्रार्कन सोनेट में भी क्या है, एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसे वोल्टा कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो क्या प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेरे यहाँ ये मेरे बिया, मारा वो को नहीं, मारा वो को नहीं, अटक ठीक है जिशु है बिशु, ऐसे होता है ना। ऑप्टिमिस्टिक परेशानियां, मेरे को, मैं आपको जो है वो ये बात बता रहा हूँ कि आप ख्याल रखें पेपर दे के आने के बाद की बात, जब आप जो है वो परमात्मा न करे किसी का सिलेक्शन नहीं हो, तब आप घर पे आते कहते हो मार सा गई क्यों हुई, मैं ही ला दिया के भगवान ने, मैं ही आवा क्या गेड़ा है, अरे मारा ही मारा सा क्यों करा, वो सारी पैसिमिस्टिक बातें होती है। फिर जब ये पता लग जाना अल्लाह मैं एक को नहीं, सारा सा गई हुआ है, बोई विशु ही है, बिंगो मुंह देख ले बुलाई, ठीक है, बिंगो थोबड़ सुजड़, ये सारी बातें होती है। ये क्या होती है, ठीक है परमात्मा जो कर रहा है सही कर रहा है, ये क्या है थोबड़ थाबड़ को नहीं, जो कह रहे हैं ना कि परमात्मा जो करता है वो सही है, ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, ऑप्टिमिस्टिक होती है, इसे कहते हैं। उसके बाद ठीक है, स्ट्रेट कंप्लेन जो होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम के साथ क्या होती है, कंप्लेन्स जो होती है, कंप्लेन होती है, ठीक है, और यहाँ पर इनका कंप्लेन का आंसर भी स्वयं ही जो है वो दे देता है। यहाँ पर आंसर जो है इन पोएम का आंसर जो इस पोएम के दे दिए जाते हैं। तो ये जो है पोएम जो है वो पहली बात, ये पोइट के कहाँ कब किस समय, उस समय लिखी गई जब पोइट जो है वो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, ये वर्ड जो है इसीलिए बोला मैंने, ये लाइन इसीलिए पढ़ी ताकि आपको पता चले कि ये जो है वो आफ्टर ब्लाइंडनेस लिखा था। आई का मतलब पोइट्री कंप्लीट जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में नहीं कह सकते, हाँ ऑक्टेव पार्ट जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो है वो ये प्रेजेंट किया गया है, सेस्टेड जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में प्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हो टेक्स्ट को, आप अच्छी तरीके से इसको जाने और समझे। ये कुछ एक बातें थी पोइट जो है पोइट्री को इस पोएम को शुरू करने से पहले की बातें हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।